हाँ जी भाई साहब, तो रिवेंज टेकन अगेन। ऑस्ट्रेलिया से हमने फिर से बदला ले लिया है और बदला है 19 नवंबर 2023 का, जब 140 करोड़ भारतीयों का दिल टूटा था क्योंकि वो वर्ल्ड कप हमारा था और ऑस्ट्रेलिया ने वो वर्ल्ड कप हमसे छीन लिया था। चलिए, हार जीत तो लगी रहती है, वो वर्ल्ड कप हम हारे थे, लेकिन उस वर्ल्ड कप की जो बेइज्जती की थी इन लोगों ने, उसके ऊपर पैर रख के बैठे थे, उस दिन एहसास हुआ कि ये वर्ल्ड कप इनका नहीं था, इस वर्ल्ड कप को हम ही डिजर्व करते थे। और उस दिन शायद भारत ने और भारतीय टीम ने कसम खाई थी कि नवंबर के महीने में हम ऑस्ट्रेलिया से कभी हारेंगे नहीं, और वही हुआ। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच हम चौथे दिन जीत गए और 295 रन से जीत गए हैं। सिद्धू मूसेवाला का एक गाना है 295 के ऊपर, आप सुनिएगा जरूर, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो ये वो सॉन्ग भारत के लिए था या उन्होंने किसके लिए गाया था, लेकिन आज भारत ने 295 रन से ऑस्ट्रेलिया को हराकर उनकी औकात उन्हें फिर से दिखा दी है कि आप डिजर्व नहीं करते हैं किसी भी ट्रॉफी को, क्योंकि आप इज्जत नहीं करते हैं किसी भी ट्रॉफी का और किसी भी खेल का। और ये हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया वालों में खेल भावना नहीं होती है। आज हमारे जसप्रीत बुमराह ने ऐसी कप्तानी का जो खेल दिखाया है, ऐसी कप्तानी दिखाई है, ऑस्ट्रेलिया वाले फेल हो गए। और ये एक टीम एफर्ट था, इसमें पूरी टीम का प्रदर्शन आया। जसप्रीत बुमराह ने इस मैच में 8 विकेट लिए, सिराज ने भी इसमें विकेट लिए, इसमें हर्षित राणा ने भी बहुत योगदान दिया, और विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, इवन नीतीश रेड्डी ने भी इसमें योगदान दिया। तो अब वॉशिंगटन सुंदर भी कहां पीछे रहने वाले थे, दूसरी इनिंग में उन्होंने भी विकेट ले लिए। तो बड़ा सुकून मिला, दिल को ठंडक मिली, और दिल को ठंडक मिली 140 करोड़ लोगों के, और सिर्फ 140 करोड़ लोगों के दिल को नहीं, बल्कि पूरी एशिया के क्रिकेट फैन को ठंडक मिली होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से कहीं ना कहीं पूरी जो एशिया कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं तो नफरत रखते हैं, क्योंकि भाई ये लोग नहीं डिजर्व करते हैं। अभी जब ये पाकिस्तान के सामने हारे थे ओडीआई सीरीज, तो हमें बड़ी शांति मिली थी कि हाँ यार, हम इनको हारते हुए देखना चाहते हैं। तो शायद अब ये शांति पाकिस्तान वालों को मिल रही होगी, क्योंकि टी20 सीरीज ये हारे हैं पाकिस्तान वाले ऑस्ट्रेलिया के सामने। अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत ने इनको ऐसा पेला है कि शायद ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे अब इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। लेकिन हमें घमंड में नहीं आना है भाई, अभी ये सिर्फ एक पहली सीढ़ी थी, हमें WTC का फाइनल दिख रहा है, और उसके लिए हमें इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लांघते हुए पार करना है। तो अभी सिर्फ एक सीढ़ी, एक एक उसका स्टेप हमने पूरा किया है, अभी बाकी के 4 स्टेप बाकी हैं। ये 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है, कोई छोटी सीरीज नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया कमबैक करेगा भाई, ये कोई छोटी टीम नहीं है, लेकिन कमबैक करे तो करता रहे। लेकिन अब भारत इनसे किसी भी मायने में कम नहीं है, बल्कि आगे ही है। पहला ही मैच इनको इतनी बुरी तरह से फेल दिया है। अब इसमें हमारे विराट कोहली का भी शतक आ गया, जिसकी जो वेट था, जिसका बहुत टाइम से वेट चल रहा था, वो भी काम हो गया। यशस्वी जायसवाल यार पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, और उसी में इन्होंने 160 प्लस का स्कोर करके ऑस्ट्रेलिया को बता दिया है कि शेर भारत में पैदा होते हैं। आप लोग बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, पैट कमिंस को हमने बड़ी बड़ी बातें करते हुए देखा है, लेकिन जवाब जब क्रिकेट से देना होता है तो उसमें भारतीय सबसे आगे होते हैं, उसमें विराट कोहली सबसे आगे होते हैं, उसमें केएल राहुल का भी नाम आता है, क्योंकि 77 रन किए हैं केएल राहुल ने, और इनके प्रदर्शन पे बहुत बातें हो रही है। तो भाई कितनी खुशी आज क्रिकेट फैंस, इंडियन क्रिकेट फैंस को मिली है कि 295 रन से जीत गए हैं। हम इस टेस्ट मैच को 295 रन से जीत गए हैं, और अभी 5वें दिन का खेल पड़ा था। ये तो आज हम ये समझ लो 4.5 दिन में ही ये मैच जीत चुके हैं। अभी कल का भी दिन का खेल पड़ा था, तो इनके लिए बचने का तो कोई ऑप्शन था नहीं। हाँ, ट्रेविस हेड ने आज फिर से कुछ रन मारे, मिचेल मार्श ने रन मारे, लेकिन वो काफी नहीं थे भाई। स्कोर ही इतना जबरदस्त था कि आप 500 प्लस टारगेट को चेज कर रहे हो, तो इतनी औकात नहीं है भाई इस दुनिया में किसी भी टीम की कि वो टेस्ट मैच में, और ऐसे विकेट पे जहां पे इनकी एक बार टीम 102 103 पे आउट हो गई, इवन भारत की टीम भी 150 पे ऑल आउट हो गई, तो इनकी क्या औकात थी कि ये दूसरी पारी में इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। हालांकि इन्होंने कुछ रन बनाए जरूर, हालांकि 12 पे 3 विकेट थे। कल जब हमने मैच छोड़ा था, कल का दिन समाप्त हुआ था, तो 12 पे 3 विकेट थे ऑस्ट्रेलिया के, तो उस लिहाज से इन्होंने आज स्कोर बनाया है। आज इनके बैट्समैन चले हैं, इनके बल्ले लगे हैं, लेकिन वो सब काफी नहीं था, वो सब बिल्कुल एक साधारण सा लग रहा था। बस अब ये लग रहा था कि यार ये मैच और कितना लंबा जाने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो हार थी वो निश्चित हो गई थी दूसरे ही दिन, जब ये
102 पे आउट हुए थे सारे, उसी दिन निश्चित हो गया था कि ये हारने वाले, और मैंने उसी दिन कहा था कि ये मैच अब भारत हारेगा नहीं और ना ही ड्रा होगा, बल्कि हम ये मैच जीतेंगे, और वही हुआ। और इतना सुकून, अब आप देखिएगा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे आपको ऐसी ऐसी रील्स मिलेंगी इस टेस्ट की, और आपको मजा आएगा। आप 2-3 दिन तक इस भंवर से निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी फुटेज आपको देखने को मिलेगी। हमारे जसप्रीत बुमराह आपको विकेट स्टंप हाथ में उठाते हुए पवेलियन की साइड जाते हुए, और वो नहीं छोड़ रहे थे, वो अपने हाथ में से उसको नहीं छोड़ रहे थे स्टंप्स को, और वो डिजर्व करते हैं भाई। बहुत ही शानदार कप्तानी की है जसप्रीत बुमराह ने, और जसप्रीत बुमराह जिसे कहते हैं कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बिल्कुल वही किया है जसप्रीत बुमराह ने। और मैं तो कहता हूं कि यार देखो, रोहित शर्मा पहुंच गए हैं ऑस्ट्रेलिया, इस शायद कल पहुंच गए थे वो, लेकिन शायद मेरे हिसाब से तो जसप्रीत बुमराह को कप्तान बने रहना देना चाहिए, और रोहित शर्मा को खिलाए ओपनर बल्लेबाज की तरह खिलाए, बल्लेबाज की तरह खिलाए, लेकिन कप्तानी करने दीजिए जसप्रीत बुमराह को। शायद अब रोहित शर्मा भी इस भंवर से निकल सकते हैं। वो अगर कप्तानी के दबाव से दूर रहे तो शायद वो भी अब विराट कोहली की तरह बाहर आ सकते हैं। विराट कोहली शतक मार के फॉर्म में आ चुके हैं, अब रोहित शर्मा का फॉर्म में आना बाकी है, क्योंकि रोहित शर्मा का स्कोर, बड़ा स्कोर भी बहुत दिन से आया नहीं है। तो इसलिए मैं तो कहता हूं जसप्रीत बुमराह को ही अब कैप्टन बने रहना देना चाहिए। अब बातें चलेंगी साहब, अब लोग कह रहे हैं कि ये विकेट फिर से फ्लैट हो गया था, कोहली ने इसलिए शतक लगा दिया और जायसवाल ने भी इसलिए शतक लगा दिया। तो भाई उसी विकेट पे, जिनका वो होम ग्राउंड है, ऑस्ट्रेलिया वाले 12 रन पे 3 विकेट गिरा के चले गए अपने, उसी विकेट पे ये 295 रन से हार गए यार। 500 स्कोर करते ना, अगर ये फ्लैट जो ट्रैक हो गया था तो उसपे 500 प्लस स्कोर करके जीत जाते ना। आप जीत के दिखाते और बताते कि हाँ ये विकेट का ही खेल है, ये टैलेंट का खेल नहीं है। लेकिन हाँ, अब समझ आ रहा है कि आपकी इतनी फुल स्ट्रेंथ टीम होने के बाद भी अगर आप ये मैच 295 रन से हारे हैं, चलिए अगर आप 150 रन से हारे होते तो समझ आता कि हाँ आपने संघर्ष किया है और आपने एक फ्लैट ट्रैक पे, जैसे इंडिया ने बैटिंग की है ऐसी आपने, लेकिन आप 295 रन से हारे हैं साहब। कोई छोटा अमाउंट नहीं है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है जिससे आप हार चुके हैं। तो अब देखिए क्या क्या बातें चलने वाली है यार। जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग एक्शन पे मैंने कुछ फुटेज देखी, कुछ फोटोज देखी, लोग बात कर रहे हैं, और लोग बात करने वाले ज्यादातर पाकिस्तानी है, और वही पाकिस्तान जिसमें बहुत सारे बॉलर्स ऐसे निकले हैं जिनके एक्शन पे बहुत बातें हुई हैं, जो बैन भी हुए हैं, जिनमें शोएब अख्तर रहे हैं, जिसमें शमी रहे हैं, इनके एक बॉलर थे, तो उनके बॉलिंग एक्शन पे बात होती थी। अब ये जसप्रीत बुमराह को, जो दुनिया का इस समय सबसे बड़ा बॉलर है तीनों फॉर्मेट का, उसके ऊपर बात कर रहे हैं यार। इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती। लीजिए, वो बॉलर तो था ही, वो अब एक सफल कप्तान भी बन गया। उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में घुस के मारा है, और ऐसा मारा है कि 8 उंगलियां छप गई हैं ऑस्ट्रेलिया के चेहरे में, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने 8 विकेट लिए हैं। अब आप बताइए, आप तैयार कर लीजिए, डेटा निकाल लीजिए कि अब आप किस तरह से फंसाने वाले हैं इंडिया को। सोशल मीडिया पे आप देखेंगे कि कुछ कुछ वीडियोस और पोस्ट दिखेंगे आपको, जिसमें कहेंगे कि यार इजी एडवांटेज थी, इजी कंडीशन थी जब कोहली ने आके शतक लगा दिया। तो भाई इनके लिए इजी कंडीशन क्यों नहीं थी? ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्यों एक भी शतक नहीं आ पाया, और भारत की तरफ से 77, 160 प्लस और 100, ये स्कोर कैसे आ गया भारत की तरफ से? क्योंकि भाई अब क्लास मैटर करती है। ऑस्ट्रेलिया का वो समय अब नहीं रहा है। ऑस्ट्रेलिया को घमंड ने तोड़ दिया। ये बात कहने में बिल्कुल कोई बुराई नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को घमंड ने तोड़ा है, और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो टीम अपने घर में पाकिस्तान से हार जाए वो तो मतलब दुनिया के किसी कोने में भी किसी से भी हार जाएगी। तो भारत तो बहुत मजबूत टीम है भाई पाकिस्तान से, तो आपके घर में घुस के आपको 5-0 से ही ना हरा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम इस बात को लेके घमंड में नहीं आएंगे। हमें ये सीरीज भी जीतनी है, और हमें WTC का फाइनल खेल के उसको जीतना भी है, क्योंकि अभी एक कसक बाकी है WTC जीतने की, वो अभी हमारे हाथ से बाहर है, और ये रोहित शर्मा के हाथ से छिटक गया था पिछली बार। लेकिन इस बार हम इंश्योर करेंगे कि हमें ये कप मिल जाए, और ये टाइटल भी हमारे रोहित शर्मा के साथ में जुड़ जाए। अभी 2023 जो 50-50 वर्ल्ड कप था, उसका जो जख्म दिया था ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, उसे हमें मरहम लगा के वापस करना है, वापस ठीक करना है, क्योंकि अभी हमें WTC फाइनल जीतना है, खेलना है, और अच्छे से जीतना है। अभी पहले तो इन्हें BGT हरानी है भाई। ये 5 मैचों की सीरीज, मैं कहता हूं 3-0 से तो कम हमें जीतनी चाहिए।
अब माइलेज मिल चुका है, एडवांटेज मिल चुका है, तो अब हमें बिल्कुल भी डिफेंसिव अप्रोच दिखानी नहीं चाहिए, जो हम नहीं दिखाएंगे। जब हम जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में डिफेंसिव अप्रोच में नहीं थे, तो रोहित शर्मा की कप्तानी में तो फिर वापस हमारी टीम किस धार में दिखेगी, आप खुद सोच सकते हैं। क्या एग्रेशन दिखा विराट कोहली का, पुराना एग्रेशन दिखा साहब, की जो वो ग्राउंड पे पहुंचते ही टेस्ट मैच में, एक पुराना टेस्ट मैच मुझे याद आ गया, जब इन्होंने भारत वालों ने ऑस्ट्रेलिया में ही ऑस्ट्रेलिया को पेला था, और उसकी वीडियोस आज तक अलग अलग गानों के साथ लगाई जाती है, और रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस वीडियो को देख के, क्योंकि उस वीडियो में हमारे गेंदबाजों ने, सिराज ने कई ऑस्ट्रेलिया बैट्समैन को जख्मी किया था, और वो ही समा इस बार भी देखा हमने, इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी सेम वही हुआ, सेम बाउंसर मारे, सेम कमर में मारी, पेट में मारे, और ये होना चाहिए, ये एग्रेशन होना चाहिए, हमारे विराट कोहली जैसा एग्रेशन टीम के हर मेंबर में होना चाहिए। सिराज में है, सिराज में बहुत एग्रेशन है, और बल्कि अभी मुझे हर्षित राणा में भी वो एग्रेशन दिख रहा है, क्योंकि हर्षित राणा की भी कुछ बातचीत हुई है मिचेल स्टार्क से और दूसरे खिलाड़ियों से, तो बड़ा मजा आया भाई, और सबको शुभकामनाएं इस जीत के लिए, सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और हम कामना करते हैं कि आने वाले जो 4 मैच है इंडिया के लिए वो भी ऐसे ही जाएंगे, और ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में इतनी बुरी तरह से पेल के आएंगे कि ये दोबारा किसी भी ट्रॉफी की बेइज्जती या उसकी को डिसरेस्पेक्ट करने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके लिए इस मैच में सबसे बेहतरीन पल क्या थे, क्या कोहली का शतक, या जायसवाल के वो 160 प्लस रन, या केएल राहुल का फॉर्म में आना और 77 रन मारना, और 77 रन तो उन्होंने मारे ही क्योंकि वो खराब दौर से गुजर रहे थे, इसलिए ये ज्यादा अहम हो जाते हैं, या फिर जसप्रीत बुमराह के वो 8 विकेट, या पूरी टीम इंडिया का ये कमबैक, क्योंकि हम 3-0 से अपने घर में न्यूजीलैंड से हारे थे, और उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, और सही मायने में डर लग रहा था कि यार ऑस्ट्रेलिया में हमारा क्या होगा, जहां ग्रीन विकेट और पर्थ और ऑस्ट्रेलिया के लिए उनकी होम एडवांटेज थी। लेकिन सब कुछ भारत के लिए सही हुआ, और भारत ने फुल डेडिकेशन से, फुल इंटेंट के साथ में जैसा खेल दिखाया, वो भारत डिजर्व करता था इस जीत को, और विशाल जीत हम डिजर्व करते थे। मैं तो सोच रहा था कि हम 400 प्लस रन से इस मैच को जीतेंगे, लेकिन ऐसा हो ना पाया कि ऑस्ट्रेलिया ने भी आखिरकार रन बनाए, कुछ और रन बनने थे, क्योंकि कुछ कंडीशन बेहतर हुई है विकेट में चौथे दिन, और ये फैक्ट है, इसमें मानने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ, 295 से हम जीते हैं, और ये भी कोई छोटी जीत नहीं है साहब, ये भी एक बहुत बड़ी जीत है। आने वाले मैच के लिए और एक्साइटमेंट्स बढ़ गई हैं। पहले थोड़ा सा हम डिफेंसिव में थे कि यार हम हार जाएंगे, हमारी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है, विराट कोहली फॉर्म में नहीं है। इस मैच में हमारे सब फॉर्म में आ गए हैं, जायसवाल ऑलरेडी फॉर्म में चल रहे थे, केएल राहुल फॉर्म में आ गए, और विराट कोहली फॉर्म में आ गए, और हमारे रोहित शर्मा नेट्स में पसीने बहा रहे हैं, और वो भी जल्दी आपको शतक या दोहरा शतक मारते हुए इसी सीरीज में दिख जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, हमें बहुत दूर नहीं जाना है, क्योंकि अब टारगेट जो है वो WTC है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हमें जीतनी है, खेलनी है, बस मेन मुद्दा वही है।